सीज फायर हो गया है और आखिर जीत किसकी हुई, अमेरिका की या ईरान की? चलिए जानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में कल रात तक, मतलब सुबह तक, आज सुबह तक खबर आ चुकी थी कि सीज फायर हो चुका है, जो कि 1 घंटे पहले जो डेडलाइन थी ट्रम्प की दी गई, उससे 1 घंटे पहले सीज फायर की खबर आ चुकी, जिसमें अमेरिका के अपने चर परिचित अंदाज में उन्होंने फिर से बताया अपने ट्वीट के थ्रू कि थैंक्स टू शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और असीम मुनीर का धन्यवाद करते हुए कि उन लोगों के कहने पर उन्होंने 2 हफ्ते तक सीज फायर का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उनकी रिक्वेस्ट थी, जो उनका ट्वीट था उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो उन्होंने B-2 बॉम्बर भेज दिए थे ईरान के ऊपर बम गिराने के लिए, जो उन्होंने तो कहते हैं ना कि पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहते थे। तो अब समझते हैं कि आखिर इसमें जीत किसकी हुई, अमेरिका की या ईरान की? अमेरिका बेसिकली वो अपनी विक्ट्री कह रहा है कि हमसे तो रिक्वेस्ट किया गया है, नहीं तो हम लोग तो ईरान को ऊपर बम गिरा देते, लेकिन ईरान अपनी 10 शर्तों के अकॉर्डिंग उसने सीज फायर कराया है, कि जो उसकी 10 शर्तें थी। तो इसका मतलब ये है कि ईरान अपनी बातें अगर मनवा ली हैं तो फिर हारा तो अमेरिका है। अगर देखा जाए सिनेरियो, ईरान की नज़र में अमेरिका हार रहा है, और अमेरिका ये बोल रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो मैं तो बम गिरा देता। तो इसको अब हम डिकोड करते हैं और समझते हैं सिर्फ कुछ ही देर में कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कि देखिए, सिंपल सी बात है, अमेरिका के ऊपर मिडिल ईस्ट का बहुत कर्रा प्रेशर था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर था कि जिस तरीके से ये इस युद्ध से पूरी दुनिया एक तरीके से ऐसे इकोनॉमिक प्रेशर में आ चुकी थी जो समझ में नहीं आ रहा था किसी को, और जिसका कारण सिर्फ अमेरिका बन रहा था और सबकी बुराइयां भी सह रहा था। लेकिन उसने अमेरिका के ट्रम्प का अकॉर्डिंग उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे फ़र्क पड़ रहा था इस युद्ध से। उसको ना जाने उसकी इमेज को, उसकी सुपर पावर वाली इमेज को, उसे बहुत धक्का खा रहा था। और ट्रम्प अपने ही अमेरिका के में घिरते हुए नज़र आ रहे थे, अपने ही लोगों में घिरते हुए नज़र आ रहे थे, रेजिनेशन हो रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था। तो वो बस एक मौका ढूंढ रहे थे कैसे भी उन्हें ये अटैक ना करना पड़े और सीज़ फायर का कुछ मीडिएट निकले। तो उन्होंने अपने पाकिस्तान, अपने चहेते को बोला कि मीडिएट करवाओ जल्द से जल्द। और जो जितने भी ट्वीट्स आ रहे थे वो बेसिकली वो प्रेशर टैक्टिक्स थी ईरान के ऊपर, कि जिससे कि वो घबरा के सीज़ फायर करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईरान भी अपने 10 पॉइंट पे मनवाने में कामयाब रहा। उसने कहा कि बात होगी, सीज़ फायर होगा, लेकिन इन 10 पॉइंटों के अकॉर्डिंग, जिसमें 10 पॉइंटों में सिंपल सी बात है, स्टेट हार्मोज पे वो अपना कंट्रोल चाह रहा है, आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को वो फिर अपना स्टार्ट करेगा, उसे कंप्लीट करेगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। यूएस, अमेरिका, इजराइल अब आगे कभी कोई अटैक नहीं करेंगे, और जितने भी एलाइज हैं, जितना भी मतलब बेसिकली यूएस बेसिस हैं, वहाँ से हटाए जाएंगे। तो ये बेसिकली उसके 10 पॉइंट्स थे। 10 पॉइंट्स में और जो वॉर में जो नुकसान हुआ है ईरान को, वो कंपनसेट किया जाएगा। प्लस जो स्टेट हार्मोन्स के, अब वो टैक्स के टोल टैक्स के अकॉर्डिंग अब वो चार्ज करेगा, और वो उसमें वो ओमान के साथ वो अपना बांटेगा। तो बेसिकली इसमें सीज़ फायर में सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये निकला कि ईरान अपने 10 पॉइंट मनवाने में कामयाब रहा। अब इससे बाकी देशों को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, बाकी देशों को जब स्टेट ऑफ हार्मोज खुल जाएगा तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी, और लोगों के लिए कहते हैं ना, दुनिया के लिए बहुत राहत वाली खबर है। जिससे आप देख रहे होगे कि आज मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अब इससे मिडिल ईस्ट के देशों को भी थोड़ी आई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कहर बरपा है वो मिडिल ईस्ट के देशों की इकोनॉमी पे बरपा है। अब जिससे, लेकिन हाँ, ये भी है कि अब आने वाला टाइम जो है 15 दिन या 20 दिन, ये अब लोग कह रहे हैं कि 15 दिन ये परमानेंट ही है, क्योंकि अमेरिका को बस एक मौका चाहिए था। अब ये इसको आराम से वो कल ले जाएंगे। लेकिन हाँ, इजराइल पे भरोसा नहीं कर सकते। इजराइल आज नहीं तो कल फिर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन अब देखते हैं ये कब तक चीज़ चलती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुशी की बात ये है कि अब चीज़ें नॉर्मल रूट पे आएंगी। जो अभी वो कहते हैं ना कि सब कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन सबका सवाल वही है कि आखिर जीत हुई किसकी। तो इसमें ना ही तुम जीते ना ही वो जीता, बस हाँ, फ़र्क इतना है कि दुनिया की नज़र में जीत अब हो चुकी है जिसकी होनी थी।
तो अब बस आप और हम लोग बस इस चीज़ की खुशी मनाएं कि एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम में हम लोग फंस रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे एक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो फंस रही थी वो बचती हुई नज़र आ रही है। जीत हम सबकी है और जितना अच्छा हुआ, नहीं तो इस दौर में हम अनचाहे में हम लोग फंस रहे थे, तो जीत अपनी हुई है। शुक्र मनाओ कि हुआ तो सही।